दोस्तों, इमरान खान की हुकूमत छिन जाने के बाद इमरान खान है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। इमरान खान ने ये कहा था कि मैं इस इक़्तिदार की कुर्सी से जब हट जाऊंगा तो मैं और भी ज्यादा खतरनाक होऊंगा। बहरहाल, खुशाइंद बात यह है कि अभी खतरनाक होते हुए तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक पब्लिक का बहुत बड़ा मोमेंटम जो है वो अपने साथ घेरे हुए हैं। अपने इक़्तिदार के बाद के उनके तीन तीसरा आज का जलसा मिला के जो है वो बड़े जलसे, यानी पेशावर, कराची और फिर आज यानी लाहौर, मीनार पाकिस्तान एक बार फिर जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ। इससे पहले इस्लामाबाद का भी एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो, ये जलसे जो है वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी और इमरान खान का लोगों के अंदर जो है वो जिस तरह से पल्स के ऊपर इमरान खान का हाथ है उसके बारे में बता रहे हैं। और यकीनन जो है वो इमरान खान साहब का ये जो पूरा एक उनके साथ जुड़ी हुई एक सारी एपिसोड हुई है, इसको दुनिया भर में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। पाकिस्तान में भी जो है वो ऑन अ लार्जर स्केल एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। खुद ऑपोजिशन भी और उसके लोग भी जो है वो एक जो है वो कहीं ना कहीं मुतजलजल है, या वो यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। कोई बहुत बड़ी जो है वो इस हवाले से कोई चीज़ नहीं कर पाए। कोई बहुत बड़ा अपना पीटीआई के खिलाफ मोमेंटम नहीं जो है वो बना पाए, बिकॉज उनको शायद ये मालूम नहीं था कि किस तरह से ये लैश बैक करेगा। उनको तो चले दूर की बात, ये कहानी लिखने वालों को मालूम नहीं था कि ये लैश बैक जो है वो क्या करेगा। लेकिन आज का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था इमरान खान का, मेरे लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारी तरह के जो बहुत सारे लोग जो आने वाले दिनों के अंदर कुछ चीजें देख रहे थे, आज मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शायद कुछ बात बनती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान की आज के कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। आज इमरान खान साहब का एक और बड़ा जलसा लाहौर मीनार पाकिस्तान पे, और इसके कुछ अहवाल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी बात, इमरान खान ने उसी तरीके से जल्दी जल्दी आज, ऑल्दो के उनके ऊपर एक सिक्योरिटी थ्रेट भी जुड़ा हुआ था और वो पिछले दिनों से जो है वो लोगों में सर्कुलेट कर रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनके फैमिलीज ने जो है वो अपने लोगों को भी ये कहा होगा कि ना जाएं, बच्चों को कहा होगा ना जाएं। इमरान खान को खुद जो है वो बहुत सारे लोगों ने, इदारों ने जो है वो ये कहा, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान ने कहा कि नहीं, मेरे लिए जो है वो ये मसला नहीं है। इमरान खान साहब का कल का जो बयान है, कल उन्होंने एक लाइव स्पेस किया जिसमें दुनिया भर के लोगों से जो है वो बात की। ये लाइव स्पेस ही नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी था पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ट्विटर के ऊपर लाइव अगर किसी को सुनने के लिए जो है वो सबसे ज्यादा लोग एक वक्त के अंदर इकट्ठे हुए, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ एक ही नहीं है, बल्कि कहीं पे भी हम लोग ये जाते हैं और जब लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की है, आवाज और लोगों की, तो ये जलसे, ये ट्विटर ट्रेंड्स और ये सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान या इमरान खान से जुड़ी हुई बातों का स्क्रीन के ऊपर आना, और साथ ही फिर जो है वो इंटरनेट जाम हो जाना और उन जगहों के ऊपर वो बहुत सारे लोगों का जो है वो उसको देखना, जो है वो ये लोगों की उनके हवाले से पसंदीदगी को जो है वो कहीं ना कहीं पे स्टैम्प करता है। आज की जो अहम बात, जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का कि फौरी इलेक्शन करवाएं। जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है अपनी गलती को ठीक करने का, कि फौरी इलेक्शन करवाए। इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी ये आज के जलसे के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि यही वो की पॉइंट है जो पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाएगा। मैं जो ये समझ रहा था, या बहुत सारे और दूसरे लोग भी ये समझ रहे थे कि शायद, जाहिर बात है, जब भी कोई आपको ऐसा लग रहा होता है कि जब आपके साथ कोई चीज अनफेयर प्ले हुई है, तो आपके अंदर बहुत सारा एग्रेशन होता है। इस एग्रेशन में समटाइम आप बाउंड्री को भी क्रॉस कर देते हैं। इमरान खान साहब बड़े नपे तुले अंदाज के अंदर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कल के स्पेस के अंदर भी जो बात मैं कर रहा था, उन्होंने कहा कि मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरे से ज्यादा फौज की अहमियत है। यानी फौज ही है जिसने पाकिस्तान को इकट्ठा किया हुआ है और बचाए हुए रखा है। इमरान खान साहब कॉन्टिन्यूसली एस्टैब्लिशमेंट के एलिमेंट को जो है वो अपने साथ जोड़े हुए हैं। मतलब कोई ऐसा मौका नहीं जाने दे रहे हैं कि वो किसी भी जगह के ऊपर कोई ऐसी स्पेस दें। आज भी उन्होंने जो उनका ये बयान है, ये एक किस्म का एक पैगाम है, और शायद ये पैगाम जो है वो एक छोटी लाइन ही नहीं होगा, इससे पीछे भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे डायलॉग जो है वो चल रहे होंगे, बात हो रही होगी। और वी विश के आने वाले दिनों के अंदर जो है वो उसका कोई बेहतर रिजल्ट हो, जिससे मुल्क के अंदर ये एनार्की जो है, जो डिवाइड है, पोलराइजेशन है, ये कम से कम जो है वो दिखाई दे, चाहे वो किसी भी जमात के साथ जो है वो ताल्लुक हो। और अगर अल्टीमेटली सब जमातें जो है वो इसी तरह से राजी होती है कि एक बेहतर इलेक्शन कर लिया जाए, तो हम उसके ऊपर जो है वो क्यों ना चले जाएं। खबरदार इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं चाहते
कि कोई बहुत बड़ा एग्रेसिव जो है वो मूव किया जाए, जिसकी वजह से उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाए, मुख्तलिफ तरह के मुकदमात बना के अपनी हुकूमत जो है वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को अपनी पावर को यूटिलाइज, अपनी एजेंसीज को यूटिलाइज करते हुए जो है वो कुछ ना कुछ इमरान खान या पीटीआई के खिलाफ जो है वो करे। और क्योंकि उनको ये लगता है कि जो मोमेंटम हमने बना लिया है, अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो उसमें एक बहुत सारे ऐसे कमजोर लोग भी होते हैं जो पीछे होंगे। लेकिन बहरहाल उसके साथ साथ में जो है वो तजिया निगारों का ये भी कहना है कि अगर कुछ भी इस तरह का एग्रेशन जो है वो उनको तोड़ने की कोशिश की या हमें जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश की, तो ये मोमेंटम जो है वो इससे भी ज्यादा तेजी से, और जैसे कहते नहीं है कि पुश, यानी एक किसी को एक रूल होता है कि जितना आप पुश करते हैं वो फिर उतनी तरह से बाउंस बैक करता है। तो ये जो है वो बातें आजकल जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर चल रही हैं और पाकिस्तान भर से और दुनिया भर से बोल रही है। आज के इमरान खान के जो पूरा एक खिताब है उसके बारे में थोड़ा सा कर दूं। पॉजिटिव लाइन मैंने ये जरूर दे दी है कि इमरान खान ने एक रास्ता बताया है और एक सॉफ्ट एंड वे के अंदर जो है वो पैगाम दिया है ताकतवर लोगों को। ख़वातीन हज़रात, नौजवानों को जो पहले ही कहा जा रहा था कि नौजवानों के लिए मैं कुछ लेके आऊंगा, हर इसका फॉर्मेट समझ लें, मसाला क्या है शो का, यानी जो जितने भी जलसे होते हैं इमरान खान का, कि हर जलसे के ऊपर कोई ना कोई बात की जाती है। उसके इमरान खान साहब जब स्टेज पहले बताते हैं कि मैं अब ये करूंगा वहां जाके, आज उन्होंने नौजवानों का कहा था, बातें तकरीबन मोर और लेस वही होती हैं जो वो पहले करते हैं। आज के पूरे जो उनके खिताब के अंदर उनकी बेहतरीन बातें ये रही कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी के हवाले से बताया। उन्होंने बताया कि जी हमने रिकॉर्ड जो है वो गंदम की है, हमने गन्ना किया है, हमने किसानों के लिए ये किया है, हमारी होते हुए जो है वो रेमिटेंसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा 31 अरब डॉलर जो है वो आए हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह से ज़र मुबादला के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर हमने ये किया है, टैक्स कलेक्शन हमने 6,000 अरब के करीब जो है वो लेके चले गए। तो ये सारी चीजें जो है वो उन्होंने ऑर्बिट्स लोगों तक बताने की कोशिश की, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक इसी तरह से ही जो है वो लोगों को क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी जानिब जो है वो, अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि वो कल से ही शुरू था, जैसे आज भी उन्होंने फौज की तारीफ की, तो उन्होंने यहाँ पे भी कहा कि कोई भी इस तरह की बात ना की जाए कि जिससे फौज की तज़ीक हो, और क्योंकि वो हमारी है फौज, तो इसलिए आप और अगर कुछ भी इस तरह से करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान जो है वो हमारे मुल्क का होगा, और ये नुकसान जो है वो मेरे नुकसान से भी कहीं बड़ा नुकसान है। तो I personally can understand that he knows actually how to handle, how to trigger, how to play with the strings. I'm not saying into playing, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको पता है कि आई एम श्योर कि उनके जज्बात भी दिली इसी तरह से ही जो है वो इस हवाले से होंगे। लेकिन उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें की जो बहुत सारे आम लोगों के लिए जो है वो परेशानी का बायस भी होंगी और सोचने के ऊपर भी उनको मजबूर किया। इमरान खान साहब का एजेंडा आपको पहले ही पता है कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ, करप्शन माफिया के खिलाफ एक बहुत लंबे 2 डेकेड से जो है वो अपनी तहरीक चलाई हुई थी, और उसी के ऊपर जो है वो इक़्तिदार के अंदर भी आए। लोग भी ये देखना चाहते थे कि पाकिस्तान में, जिसमें आप और मैं, हर जगह के ऊपर करप्शन है, हेल्थ से लेके जो है वो आम छोटी छोटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन, पटवारी, एजुकेशन, एवरीवेयर, यानी ऐसा लगता है कि करप्शन जो है इंटेग्रल पार्ट बन गया हमारा। एक सड़क से बन के एक नाली तक बनने से लेके और एक हॉस्पिटल में आपका इलाज होने तक, हर जगह के ऊपर जो है वो आपके कट्स लगते हैं और वहां पे करप्शन होती है। टैक्स लेने वाले आपको खुद आके बताते हैं कि इतना आपका ओरिजिनल टैक्स है, हमें इतना कम देंगे तो आपका जो है वो हम टैक्स जो है वो 300 गुना कम कर देंगे। यानी आपका अगर टैक्स बनता है 2 लाख रुपया, तो 50,000 रुपया हमें दे दें और 40,000 रुपए का जो है वो हमसे पर्ची बनवा लें, तो इस तरह से आपका 1,10,000 टैक्स बचे। इट्स जस्ट एग्जाम्पल। ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। अफसोस की बात यही है कि इमरान खान भी इसको खत्म नहीं कर पाया। उसकी वजह उन्होंने बताई कि क्यों नहीं। उन्होंने इससे पहले ये कह दिया था, जो उनका पहला बयान था एक, वो भी बहुत ही अहम था, कि एहतसाब के अमल को जानबूझकर उलझाया गया और चोरों लुटेरों को डील करके मुल्क से बाहर जाने दिया। और मैं जो है वो अल्फाज हैं जो चीख चीख के बता रहे हैं कि क्या हुआ है। हमारी तरह के वो लोग जो ये तज्जिया पहले करते थे, उनको ये खुशी भी हो रही है कि उनके सारे तज्जिए जो है वो ठीक हो रहे हैं। मैं भी जब ये बातें करता था कि ये सब कुछ, तो आज ये सब कुछ जो है वो पता लग रहा है। आज भी सुनिए जरा, उन्होंने आज क्या कहा। उन्होंने कहा मेरे नीचे तो सिर्फ नैब थी, अदालत आजाद है, FIA डरी जो है वो कुछ काम करती थी, क्योंकि उनको पता था कि इन्होंने फिर आ जाना है और फिर आके जो है वो हमारी वो हालत करेंगे। तो वो ऑफिसर्स क्यों चाहते हैं, उनका कितना को बड़ा मिशन हो सकता है। एक पॉलिटिकल लीडर का तो हो सकता है कि मुझे शायद जो है वो इसको चेंज करना, उनका क्या ख्याल है। उनके लिए तो जॉब उनकी सबसे बड़ी जो है वो प्योरिटी है, कि वो जॉब करे, घर वापस आए, पैसा कमाए, और जो है, और अगर उनको कहीं और ऊपर से पैसा मिल रहा हो तो ये सोने पे सुहागा। तो वो उनके लिए कितना बड़ा जो है वो ये वाकया चीज हो सकती है कि चेंज हो, जब उनको सब कुछ सब पहले नजर आ रहा हो। जो बड़े बड़े ऑफिसर जो माल अच्छा बना रहे होते हैं, जो दूसरे मुल्कों के अंदर भिजवा भी रहे होते हैं, अपने बच्चों को वहां सेटल कर रहे होते हैं, तो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो ये इस तरह से देखे ना, 2-4 चीजें आके आसान से कोई ना कोई तरीके से आके बताई जाती है ऐसे ऑफिसर्स को, बाबुओं को, और फिर इसके साथ साथ में और भी दूसरे लोगों को, आगे बच्चों को वहां सेटल करेंगे, वहां की नेशनैलिटी होगी, आपका वहां पे एक फ्लैट होगा,
आपको और क्या चाहिए, ये करें और खुली खाएं, ऐसे करें। तो ये मतलब इसी तरह की वो बातें उन्होंने ये कही। उन्होंने कहा कि अगर अदालतें जो है वो ऐसे, उन्होंने एफआईए के हेड के हवाले से बात की कि वो एक निहायत ईमानदार ऑफिस था, शहबाज शरीफ साहब और उनके खानदान और दूसरे बहुत सारे लोगों के ऊपर करप्शन के उन्होंने बहुत सारे मुकदमात को जो है वो ओपन किया, उसको अनफोल्ड कर रहे थे, उसको चेंज कर दिया गया। और वो आज ये सवाल कर रहे थे कि क्या हमारे इदारों का, अदालतों का जो है वो ये फर्ज नहीं है कि वो ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, यानी वो लोग जो है वो अपनी रात से निकल के जो है वो, बहरहाल ये एक इमरान खान साहब का, इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि क्यों खाली जो है वो शरीफ फैमिली का ही एहतसाब एहतसाब तो और भी लोगों का होना चाहिए। पाकिस्तान में करप्शन जो है वो सिर्फ वही तो नहीं कर रहे। तो लेकिन बहरहाल उनकी जो है वो बहुत कंपोज जो है वो चाह रहे थे कि इनको मिसाल बना के शायद हम दूसरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उन्होंने कहा कि जिसके बारे में वो पहले भी कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का दिया हुआ जो है वो बंदा है। यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुल रही हैं, वो अपने चीजों को बहुत हैमर कर रहे हैं। अभी तो ये बहुत समझिए कि हल्की फुल्की मौसीकी है, पता नहीं इससे आगे जाके क्या होता है। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नून लीग की एक पार्टी है, उसको नून लीग का कोई ओहदा ले लेना चाहिए कि उसने हर वो काम किया जो पीटीआई के खिलाफ था। उन्होंने कहा, और ये इसमें बहुत सारी चीजों का लॉजिक इस तरह से नजर आता है कि तोशा खाना के हवाले से, आप माजरत कीजिएगा, इसमें फॉरेन फंडिंग के हवाले से बात कर रही थी, जो आजकल बहुत ही आम चल रही है कि पीटीआई की। तो इमरान खान ने कहा था कि आप तीनों का केस ले लें और तीनों का एक फैसला कर लें और देख लें कि हिस्टोरिकल, विच इज अ वेरी गुड थिंग, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो आपको मिल जाए। इमरान खान साहब या पीटीआई की भी गलतियां होंगी फॉरेन फंडिंग के हवाले से, दूसरियों की भी देख लें और चेक कर ले कितनी कितनी गलतियां हैं, एक ही दफा उनको सुनाए ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। ये ना हो कि कोई अदालत जो है वो किसी ऐसे वक्त पे लगे और सिर्फ एक ही केस को जो है वो सुन के आगे निकल जाए। तो ये मतलब इस तरह से फिर जो है वो यही डिवाइड क्रिएट होगा, यही अनरेस्ट क्रिएट होगा, जो आके इस मुल्क के लिए कभी भी ठीक नहीं होगा। तो ये इस तरह इनको तनकीद की डायनेस्टी फैमिली पॉलिटिक्स दुनिया भर में जिसकी आवाज चल रही है, इसके ऊपर मैं अलग एक वीलॉग करूंगा। आपको बताऊंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ क्या हुआ है, आपको बताऊंगा कि हमजा शहबाज के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल सीएनएन क्या कह रहा है, बीबीसी क्या कह रहा है, इस हवाले से बताऊंगा कि जब वो सवाल जो बिलावल भुट्टो से डायनेस्टी पॉलिटिक्स, यानी उनसे जब ये पूछा गया कि भाई आप ही जो है वो इस मुल्क के जो है वो हुक्मरान बनेंगे, किसी और के डीएनए में कुछ नहीं है, जरदारी और शरीफ डीएनए ही जो है वो इस मुल्क के इक़्तिदार का जो है वो हर तरह से हक रखता है, तो उनकी क्या बात है। तो बहुत ही उसके ऊपर उन्होंने बात की है कि यानी ये फैमिली पॉलिटिक्स और जमहूरियत की बात करते हैं। उन्होंने ये आगे भी एक बहुत सारी बातें की हैं। वो कहते हैं हुकूमत को कभी कबूल नहीं करेंगे, और आखिर के अंदर जो उन्होंने वही कि सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको ये कहा कि जी आप मेरे साथ एक वादा करें, अहद करें कि हमने कभी भी जो है वो जमहूरियत को पीछे नहीं जाने देना, हमने कभी भी अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर बात नहीं करनी। ये मैंने काफी कट शॉर्ट करके आपको बातें बताई हैं। इसके दौरान जो है वो उन्होंने ये भी बताया कि मेरे खिलाफ जो है वो साजिश कब से, किन महीनों से शुरू हुई, जिसमें जो है वो साम्राज्य का ये ख्याल था कि मैं बात ना करूं क्योंकि मैं बात इस्लाम के ऊपर करता था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसके ऊपर बात करूं। यूएन के अंदर भी मैंने ये बात की है, जिसको जो है वो शायद को बहुत बेहतर जो है वो नहीं समझा गया। मेरा आज़ाद खारजा पॉलिसी का जो है वो मेरा विजन था, जिसके लिए मैंने रूस के साथ, चीन के साथ, जिसको जो है वो एक और ताकतवर मुल्क जो है वो ये नहीं समझता था कि ये बेहतर है, उनको का ये ख्याल था कि ये हमारी तरफ टिल्ट होनी चाहिए। लेकिन तभी तभी लफ्जों में उन्होंने ये भी बताना की कोशिश की कि ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, मुझे मशवरे भी इस तरह से दिए जाते थे, बताया जाता था कि हम उस ताकतवर मुल्क के साथ ही रहे तो बेहतर है। यानी मेरी जो है वो खुद की ख्वाहिश जो थी कि हम एक आज़ाद पॉलिसी की तरफ जाएं, उसकी राह में भी बहुत सारे लोग जो है वो हायल थे कहीं ना कहीं पे। ख़वातीनो ज़ात, हम इसके ऊपर बातें करते रहेंगे, बट अगेन रैपिंग अप विद अनदर पॉइंट, जिनसे भी गलती हो गई है, एक ही तरीका है गलती को ठीक करने का कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाए।